नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। मैं चितेश्वर। जैसे कि पिछले टाइम भी हमने जिला बस्तर के ब्लॉक लौंडीगुड़ा मांदर में रिपोर्टिंग दिखाई थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हर जिले में जहां बाढ़ पीड़ित परिवारों को जाकर बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। ठीक उसी कड़ी में आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जिला दंतेवाड़ा के ग्राम बालपेट में पहुंच चुके हैं और फिर उसी तरह मांदर में जिस तरह से उन्होंने खाद्य सामग्री निःशुल्क वितरण की थी, ठीक उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम की टी शर्ट और टोपी पहनकर यहाँ पर आ चुके हैं और ग्राम के लोगों को जो बाढ़ पीड़ित परिवार है उनको खाद्य सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार वे क्या क्या खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं जो है जो बाढ़ पीड़ित परिवारों को दे रहे हैं, बातचीत करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम जगदीश दास है, जगदलपुर से हूँ मैं जी। सर जो बाढ़ पीड़ित परिवार को क्या क्या ऐसे खाद्य पदार्थ दे रहे हैं जिनसे उनके जीवन यापन में सुधार हो सके? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज खाद्य सामग्री भिजवाए हैं यहाँ बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए। जो हमारे बाढ़ पीड़ित में जो हमारे भगत परिवार संगत जिसमें उनके घर नुकसान खाद्य सामग्री नुकसान हुआ है, उनके लिए गुरुजी हमारे भेजे हैं जी। जी ऐसे क्या क्या चीज़ भेजे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जी हमारे गुरुजी 15 किलो चावल भेजे हैं सर, और प्याज भेजे हैं 2.5 किलो प्याज भेजे हैं, और आलू भेजे हैं सर 5 किलो आलू भेजे हैं, 2.5 किलो आलू भेजे हैं सर, सोयाबीन बड़ी भेजे हैं सर, और टाटा नमक दिए, अच्छे क्वालिटी के नमक दिए, अन्नपूर्णा ये धनिया पाउडर भी भेजे हैं सर, और जीरा पाउडर भी भेजे हैं सर, हल्दी भेजे हैं सर, लाल मिर्ची, टाटा चाय भेजे हैं सर 1 पाव का, और तेल भी भेजे हैं सर 1 किलो का सरसों का तेल भेजे हैं, अन्नपूर्णा पीला मूंग दाल भी भेजे हैं सर, और बेसन भेजे हैं सर, और ये कपड़ा धोने के लिए साबुन साबुन भेजे हैं, और कपड़ा धोने के लिए हमारे पास और साबुन भेजे हैं सर, और 1 किलो हमारे बर्तन धोने के लिए या कपड़ा धोने के लिए भेजे हैं सर, और शक्कर भेजे हैं सर, और बच्चों के लिए हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए चाय बना के पी सकें इसके लिए दूध पाउडर भी भेजे हैं सर हमारे गुरुजी, और ये अचार भेजे हैं सर। सब्जी नहीं बन पाए या अन्य भी चूल्हा गैस लकड़ी का अगर व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तो अपने इससे काम चलाएं हमारे भगत भाई। और जो बच्चे हमारे पढ़ने लिखने के लायक हैं, जो उनके पुस्तक कॉपी पानी से डूब गया या पानी से बह गया सर, उनके लिए वो भेजे हैं सर जी। और हमारे गुरुजी का हर जगह जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ित आते जाते हैं वहाँ सभी जगह हमारे गुरुजी भेजवाते हैं सर। हमारे सभी जितने संगत हैं ये सब यही सेवा में लगे रहते हैं जी। सर ये तो रही खाद्य पदार्थ, और भी ऐसे कुछ आवश्यक वस्तुएं होंगे जो उनका इस बाढ़ से नुकसान हुए हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे गुरुजी जो भी देखेंगे बगीचे में जो भी हमारे गुरुजी की खाद्य सामग्री के बाद कपड़ा मच्छरदानी और ये बच्चों के लिए ड्रेस भी भेजे हैं सर, और ये चटाई भी बेचे हैं सर। जैसे मच्छर काटेंगे, अभी पानी आ गया या घर टूट गया तो उसके लिए मच्छरदानी भी भेजे हैं जी। जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? टेसू दास। क्या करते हैं सर? मैं एनएमटी से एम्प्लॉयज हूँ, दंतेवाड़ा जिला के जो किरंदुल में। मैं एनएमटीसी में आयरन और माइंस है ना, वहाँ पे वर्कर हूँ मैं जी सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज आज स्वयं जेल में है और पूरे संसार के लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, खाद्य पदार्थ जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंचा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना कहते हैं? दुनिया के लिए तो संत रामपाल जी महाराज जेल में है, लेकिन हमारे तो हृदय में बसा हुआ है। और बोलते हैं, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि बेटा एक रोटी तुम कम खा लो, लेकिन अपने जितने भी संसार के भाई बहन हैं सबको जो है भोजन मिले। इस तरह से उन्होंने वहाँ रहते हुए हमारे यहाँ के संगत जैसे बताया ना, ऐसे ऐसे हुए हैं गुरुजी हमारे एरिया में। तो उन्होंने जो है तत्काल बोला कि जो है आप लोग वहाँ राशन सामग्री जो है पहुँचाने के लिए जाइए और दीजिए अपने भाई बहनों को बोले। जी। और ऐसे जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए ही ये खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं या फिर अन्य जगह भी पहुंचाते हैं? अन्य जगह भी पहुँचा, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जैसे जिनके कोई आश्रय नहीं है
और निसहाय अवस्था में हैं, या तो फिर आय का कोई स्रोत नहीं है, मकान वगैरह नहीं है, या तो बीमारी से ग्रसित है, उनको जो है राशन सामग्री से लेके मकान भी बना के देते हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी सभी बाढ़ पीड़ितों परिवारों को, और जो खाने पीने में सक्षम नहीं है, उनके घर नहीं है, ऐसे परिवारों को भी मदद करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसे उनका कहना है। तो आगे की हम पूरी कवरेज आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, इस वक्त जो है बालपेट के सरपंच महोदया भी मौजूद है, साथ ही ग्रामीण भी लोग इसमें मौजूद हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे और जायजा लेंगे कि आखिरकार बाढ़ किस तरह से जो है गांव में आई थी और क्या क्या नुकसान हुआ और अभी ये किस हालात से जूझ रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकलवती नाग है। मैं बालपेट पंचायत की सरपंच हूँ। जी जी। तो किस तरह से बाढ़ का जो बाढ़ पीड़ित परिवारों को किस तरह से क्या क्या दिया जा रहा है और कैसे बाढ़ आया था, कैसा अफरा तफरी मचा था, पूरा विस्तार से बताएंगे। हाँ, बाढ़ तो मतलब बारिश हुआ, उसी की वजह से बाढ़ आया। और बाढ़ ऐसे आया कि इनको भी पता नहीं था कि हम लोग का घर बहने वाला है। अचानक बाढ़ आया तो इन लोग सिर्फ जान बचा के ही घर से निकले हैं। एक भी सामान घर से नहीं निकाल पाए। और उसके बाद ना जैसे भी हम लोग तैसे पंचायत जनप्रतिनिधि या जो भी जिसके भी चलते इनको हम लोग सेफ जगह ले जाके रख दिए। और उसके बाद मतलब मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि मेरे गांव के लोग बहुत मतलब जिसके पास घर नहीं होता है उनको पूछ रहे हो। आज मैं उस कंडीशन में खड़ी हूँ कि मेरे को ना हेल्प की बहुत ज़रूरत है। हेल्प बोलने से आप लोग जो लाए हो इसको मैं झोली फैला के ले रही हूँ। मैम, एक सवाल था कि जैसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो आज हरियाणा में बैठे हुए हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भिजवाए हैं, और ऐसे आप कई ऐसे संत बाबा पंथ को भी देखे होंगे जो गांव-गांव जाकर जो है दान दक्षिणा लेते हैं। हाँ। लेकिन एक ऐसे संत महात्मा है जो हरियाणा में बैठे हुए हैं और लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। हर जिले में जहां-जहां ऐसे बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उनको राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना मतलब परिस्थिति में कठिन परिस्थिति में उन्होंने मेरे लिए चावल भेजे मेरे गांव के लिए। और जो भी सामग्री मतलब दिए हैं उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरे ग्रामवासी के तरफ से। और मेरे तरफ से मैं तो जितना बार धन्यवाद बोलूंगी इतना सामान के लिए उतना कम है। बस मेरा यही है कि आपका जो संस्था है इससे और अच्छा लोगों को मदद करे, उनको जितना हो सके मतलब कभी तो आप जो बोले सही बात है, वो कभी आते नहीं है, किसी का हेल्प नहीं लेते, कोई बाबा जैसे मांगते नहीं है। तब भी वो मतलब हम लोग को सोच के इतना इतना किए हैं और उनको दो। भगवान से मैं यही बोलूंगी आपका जो भी है उनका तो मेरे को क्या सदगुरु ना रामपाल जी महाराज। हाँ रामपाल जी से मैं यही बोलना चाहूंगी आज हमारे लिए इतना भेजे है ना, कल अगर कोई पीड़ित फैमिली रहेंगे तो मैं चाहूंगी इससे ज्यादा भेजे, इतना उनको शक्ति दे। बस जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, बाढ़ पीड़ितों की मदद की जो सिलसिला है लगातार जारी है। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं बहुत ही शांति प्रिय ढंग से, न किसी शोर शराबा न कोई प्रचार प्रसार, अपने गुरु जी के बताए शिक्षाओं के अनुसार जो है बहुत ही इस सराहनीय कार्यों में अपना योगदान देते नजर आ रहे हैं। अपने कंधों में जो है सामान की किट और अपने गुरु जी की जो शिक्षाएं हैं उनको पालन करते हुए कतारबद्ध तरीके से गाँव में बालपेट में उस मदद करने के लिए ज़रूरतमंद परिवार के घर जाते हुए हम देख रहे हैं। बहुत ही मानवता भरी ये जो पहल है हमको देखने को यहाँ पे मिल रही है। ग्राम बालपेट में एक घर में आए हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं, जिनका घर टूटा हुआ है और इनको आज ज़रूरत की सामान देने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं। बहन जी से जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बहन जी नमस्कार, आपका नाम? मीना बघेल। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको ज़रूरत की सामान देने जा रहे हैं, आपके घर में आए हैं, ऐसे बड़े बारिश मौसम में अपनी जान स्थिति की परवाह न करते हुए यहाँ पे आपके लिए देने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को तो सब हेल्प ही कर रहे हैं, बस हम लोग पहने वाला कपड़ा से हम लोग भग गए हैं, कुछ सामान वामान नहीं लेगा, सबको लेके गया। अभी दूसरा घर में हम लोग हैं अभी। तो ऐसे संत के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपको जरूरत सामान देने जा रहे हैं? कैसे देखते हैं आप इनको? आप क्या दृष्टिकोण से देखते हैं? भैया आपकी जरूरतों को पूछ के आए हैं, आपको जिंदगी का वो सहारा देने जा रहे हैं, थाली में राशन के साथ साथ उम्मीद परोस रहे हैं आपको जीवन भाई खाने के लिए जो सामाने हैं सब कुछ दे रहे हैं आपको।
चावल धान कैसा लग जितना रहा है? बर्तन वर्तन सबको लेके गया। अभी दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत उम्मीद लग रहा है, उम्मीद लग सभी रहा है? हम लोग को दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। हिम्मत दे रहे हैं। हाँ, सब सहायता कर रहे हैं, कपड़ा लता सब दे रहे हैं। रहने के लिए, सोने के लिए जगह भी पंचायत भवन में दिए हैं, सब वहीं पे जा रहे हैं। रात होने से तो यहाँ रहने का हालत नहीं रहता है सर, सब डर के लिए भग जाते हैं। धन्यवाद। रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ऐसे भीषण बाढ़ और ऐसे पानी की स्थिति में यहाँ पर मदद करने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप फ्लेक्स देख रहे हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज आज बाढ़ग्रस्त इलाके में आए हुए हैं और गांव बालपेट में जो है मदद के लिए न कहीं बारिश देखते हैं, न कहीं तूफान, न हवा, न पानी, किसी भी प्रकार के मौसम में आकर जो है सेवा देने के लिए वो तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में ग्राम बालपेट में आए हुए हैं दर्शकों, आप देख पा रहे हैं ये जो गाड़ियाँ खड़ी है, ये जो गाड़ी आई हुई है, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो राशन की किट और बर्तन कपड़े आदि जो सामानें हैं इसमें लेकर आए हुए हैं। और ऐसे भीषण बारिश के समय में इस गांव को मदद करने के लिए गांव बालपेट में आए हुए हैं दर्शकों। ऐसे भीषण बारिश की स्थिति में ये दर्शाती है कि इंसानियत से बड़ी कोई सेवा नहीं होती और निस्वार्थ सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। आज हम ग्राम बालपेटा में यह हकीकत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी महाराज जी के द्वारा मदद का सिलसिला लगातार इस गांव बालपेट में जारी है। देखिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को वो अपने कंधों में सामान की कीट को इतने भरे बारिश के मौसम में अपने स्थिति की परवाह न करते हुए उस गरीब परिवार, उस ज़रूरतमंद परिवार जो बाढ़ग्रस्त हैं उनके घर राशन देने के लिए आए हुए हैं। इनकी जो ये कार्य ये जो काम कर रहे हैं, इनकी जो ये परोपकारिता है दर्शाती कि आज भी संसार में इंसानियत जीवित है। ये लोग अपने शरीर की, अपने स्थिति की परवाह न करते हुए ऐसे महान कार्यों को आज ये जो है हकीकत में अंजाम दे रहे हैं। देखिए आप अपने कंधों पे जो है राशन की कीट, बोरियां, फ्लैक्स लेकर जो है उस ज़रूरतमंद घर जाकर जो है राशन देने जा रहे हैं दर्शकों। अभी हम वहां जाकर आपको बताएंगे कि उस परिवार को किस प्रकार ये जो है सहायता दे रहे हैं, क्या क्या राशन दे रहे हैं। इस भरे बारिश के मौसम में भी ये लोग जो है अपनी स्थिति को परवाह न करते हुए उसको राशन देने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। अभी हम वहाँ पे आपको चलकर दिखाएंगे। दर्शकों देखिए आप, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राहत सामग्री देने की जो सेवा है, उनके अनुयायी जो है बहुत ही शांति प्रिय ढंग से इस बारिश के मौसम में भी इस गरीब परिवार को, इस ज़रूरतमंद परिवार को ये राशन देने के लिए आए हुए हैं। ये जो परोपकारिता का जो भाव है, ये जो सेवा भाव है दर्शकों, बहुत ही कम हमको देखने को मिलती है आज के इस दौर में। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से उनके जो अनुयायी हैं न तो बारिश की परवाह करते हैं, न धूप की, न किसी भी प्रकार के मौसम हो, वो अपने गुरु की जो आज्ञा है उनको सर्वोपरि मानते हुए गरीब परिवार जो ज़रूरतमंद जो होते हैं उनको सेवा के लिए तत्काल ही पहुंच जाते हैं। आज मानवता का अनूठी मिसाल यहाँ पे प्रस्तुत होते हुए हम देख रहे हैं दर्शकों, हाथों में राशन की किट जो है पकड़े हुए हैं। और अभी वो जो माता जी हैं जिनका घर अभी ध्वस्त हो चुका है, बाढ़ के प्रकोप में पूरी तरह से ढह चुका है, आज वो दाना पानी खाने के लिए मोहताज है। उनको राशन की किट देकर संत रामपाल जी महाराज जो है उनको उम्मीद लौटा रहे हैं। दर्शकों ग्राम बालपेट में आज हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर आज हम जो है बाढ़ की स्थिति को देखकर यहाँ पे गांव की जो जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ी है, बाढ़ के चपेट में जो जनजीवन नष्ट हुए हैं उनका कवरेज करें हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज जिला प्रशासन की तरफ से भी कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पे गाँव बालपेट में आए हुए हैं। अभी हम इनसे जुड़कर जानेंगे कि वो किस प्रकार से यहाँ की स्थिति को निरीक्षण किए हैं, क्या उनकी अभी विचारें हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सर जी नमस्कार। मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। मैडम आपका परिचय बताइए नाम के साथ। मेरा नाम श्रीमती कमला विनय नाथ, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 2 है, जो ये बालपेट ग्राम पंचायत भी आता है, जो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत में बाढ़ आपदा बहुत ही ज्यादा त्रस्त नष्ट कर दिया है। पूरा घरों को बहा के ले गया, एक भी सामान इनके पास नहीं है जो भोजन बना के खाएंगे, ऐसा सामान भी नहीं है, भी तो पूरा कीचड़ से लदबद घर तरबर हो गया था, पूरी तरह से तबाह हो गए हैं घर वर पूरी गया। तरह। जी मैडम आज गांव में हम लोग देखें यहाँ पे कुछ संस्था के लोग आए हुए हैं। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट लिखते हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से, संत रामपाल जी महाराज के ये लोग अनुयायी हैं, शिष्य हैं। ये लोग यहाँ पे आके जो है राशन की किट दे रहे हैं, जरूरत के जैसे चावल दाल और मसाले के सामान, कपड़े और क्या बोलते हैं उसको, मच्छर की जालियाँ भी दे रहे हैं। और जो बड़े परिवार, छोटे परिवार के हिसाब से उनको सामानें जो यहाँ पे वितरित की जा रही, पूरी तरह से निःशुल्क रूप में दी जा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, तो इसके बारे में संत रामपाल जी के जो शिष्य आए हैं, जी जी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो समिति यहाँ पे आई है, आज दिया जा रहा है, बिल्कुल सहयोग कीजिए। आपसे जितना जरूरत होता है उन जरूरतमंद लोगों को, आपदा पीड़ितों को
यहाँ सहयोग करना चाहिए। मैं उनको अन्नपूर्णा मुहिम ऐसा जी जी बिल्कुल उनको सहयोग को धन्यवाद देते हैं।